छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते महाराज जी आ रहे हैं साथ में, मैं भी साथ ले लो। लो आओ, चलो उधर चलो, सही है। देखी दुनिया दीवानी ये मतलब की मस्तानी, दीवानी ये मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुख ना जोड़े यहाँ नित नित नई कहानी, बिन मतलब रुख ना जोड़े यहाँ नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ो बाबा, किस किस को छोड़ो बाबा, किस किस को अपनाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। दुख पहलू जीवन के बस वहम ही है ये मन के, सुख दुख पहलू जीवन के बस वहम ही है ये मन के। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली मैं कैसे सुलझाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में
तार कभी ना टूटे, संजो चाहे जग छोटे, ये तार कभी ना टूटे। बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, मैं तेरा हो जाऊं। मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। जयकार बाबा तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है। खाटू वाले शाम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले शाम तेरा सच्चा दरबार है। तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है। भक्तों के खातिर कलयुग में आया, दरबार अपना खाटू लगाया। भक्तों के खातिर कलयुग में आया, दरबार अपना खाटू लगाया। अपने भगत के लिए करता चमत्कार है, अपने भगत के लिए करता चमत्कार है। तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है। खाटू वाले शाम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले शाम तेरा सच्चा दरबार है। तेरी जय
जयकार बाबा तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है। खाटू वाले शाम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले शाम तेरा सच्चा दरबार है। तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है। जयकार बाबा तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है। खाटू वाले शाम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले शाम तेरा सच्चा दरबार है। तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है। खाटू वाले शाम तेरा सच्चा दरबार है, खाटू वाले शाम तेरा सच्चा दरबार है। तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है। दरबार तेरा सबसे निराला, कलयुग में तेरा है बोलबाला। दरबार तेरा सबसे निराला, कलयुग में तेरा है बोलबाला। बनवारे चरणों में करता नमस्कार है, बनवारे चरणों में करता नमस्कार है। तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार है। आज 13 नवंबर 2023 अमावस्या तिथि सौभाग्य योग और नक्षत्र विशाखा के अंदर सोमवार के दिन हम परमपिता परमात्मा की कृपा से ये श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वो निर्विघ्न हमारे कार्य को संपन्न करवाएं। प्रथम पूज्य गणेश जी जिन्होंने इस कथा को लिखा था। इस कथा के बारे में पता है आपको? श्रीमद् भागवत कथा के बारे में। ये श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास जी ने इसकी रचना की, और वेद व्यास जी ने जब रचना की तो गणेश जी को बुलाया था। ये गणेश जी आए और इस कथा को अपने हाथों से लिखें। तो गणेश जी ने एक शर्त रखी थी। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि भाई जहाँ तू रुकेगा वहीं मैं स्टॉप कर दूँगा। जहाँ पे भी तूने बोलना बंद किया मैंने इसको रोक देना। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है जी, लेकिन मेरी बुद्धि जो है वो अल्प है और आप बुद्धि के दाता हैं। तो अगर किसी चीज़ पे मैं फंस जाऊं तो आप मेरे को संभाल लेना। और वेद व्यास जी जब इस कथा को बोलने लगे
तो बीच बीच में कुछ ऐसे प्रसंग बोल देते थे जिससे गणेश जी अपना समय लगा लेते थे उसको और वो अपना काम कर जाते थे। ये परमात्मा की रचना है। हमारे यहाँ वेद पुराण जो बोले जाते हैं ये सीधे परमात्मा के मुख से आए और इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। संशय क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। फिर बाबा शिव शंकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने क्षेत्रपाल के चरणों में प्रणाम करते हैं, बाबा लोहड़गिरी, बाबा परम टिकानिया, बाबा किशोरी पोपिया जी, बाबा जयगिरी, बाबा मेवनाथ जो हमारे क्षेत्रपाल हैं, इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अपने माता पिता अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। तदुपरांत इस कथा को रचने वाले वेद व्यास जी जो भगवान श्री हरि के अंश अवतार थे उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उसके बाद सुखदेव जी थे। सुखदेव जी कौन थे जानते हैं आप? वेद व्यास जी जिन्होंने इस ग्रंथ को रचा उनके सुपुत्र थे सुखदेव जी। और सुखदेव जी के बारे में क्या क्या जानते हो, कोई बताएगा कुछ? सुखदेव जी जो हैं उससे पहले मैं एक छोटा सा प्रसंग लूंगा। उससे भी पहले, प्रसंग से भी पहले, आज कथा में ये संतों की कथा है। संतों की कथा है और जो परमात्मा की इच्छा होती है वैसे ही होती है। बाबा हंसगिरी जी इसके आयोजक हैं। बाबा शोभागिरी जी आज हमारे बीच में आए हुए हैं जिन्होंने हमारे को सहयोग दिया इस चीज़ के लिए, हमारे साथ रहे। और हमारी माताएं बहनें सबके नाम मुझे पता नहीं है, एक संतोष बहन जी का नाम जानता हूँ तो इसी में सबका नाम शामिल कर लियो, है ना। तो आपको सबको प्रणाम है। भाई बिहारी जी आचार्य हमारे सहयोगी, हमारे साथी, बड़े भाई हमारे, उनको प्रणाम है। भाई गोपाल कृष्ण के गोपाल जी जो साउंड की व्यवस्था यहाँ पे दे रहे हैं, उनको प्रणाम है। अब सुखदेव जी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि सुखदेव जी हैं कौन, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको भगवान शंकर की और माँ पार्वती की वो कथा याद है जब उन्होंने अमर कथा सुनाई थी उनको? क्यों सुनाई थी? क्यों सुनाई थी उनको अमर कथा? क्यों सुनी थी? क्यों सुनाई थी? तो अमर सती ने कर देते, पार्वती दी क्यों कर्म चाले हैं भाई? अर्धांगिनी सती नहीं थी? सुनो, थोड़े में छोटे में जल्दी जल्दी क्लियर करता हूँ। आदि शक्ति आरंभ से ही भागवत जो है, भागवत सिर्फ 4 मंत्रों के ऊपर रुकी हुई है। 4 मंत्र हैं, उनको समझाने के लिए पूरी भागवत पढ़नी पड़ती है। और उन 4 मंत्रों का सार क्या है? उनका सार ये है, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, और जब इस सृष्टि की रचना हुई तब भी मैं ही हूं, और इसके कण कण में विद्यमान, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। इस चीज को समझाने के लिए सारे वेद हैं, उपनिषद हैं। कहने का मतलब आप किसी भी धर्म में जाओ, हिंदू धर्म में जाओ, मुस्लिम धर्म में जाओ, ईसाइयों में जाओ, कहीं भी जाओ, परम सत्य जो है वो यही है कि जो परब्रह्म है, शक्ति है, जब ये संसार की रचना नहीं हुई थी, पूरी सृष्टि नहीं बनी थी, जब भी वही था, आज इस पूरे संसार की रचना हुई है, इसके कण कण में वो विद्यमान है, और जब ये नहीं रहेगी तब भी वही रहेगा। इसी चीज को समझाने के लिए सारे के सारे
शास्त्र। अच्छा, कोई इस चीज का उदाहरण दे सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब चीजों के अंदर विद्यमान भी हो और उससे बाहर भी हो, और जब वो हो तो भी हो और नहीं हो तो भी हो? है कोई उदाहरण आपके पास? हमारी माताएं जो हैं, आंटी जी सुदामा भाई साहब की माता जी हमारे बीच में बैठी हैं और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उम्र की यही है। माता जी यूं बताओ, बैठे रहो वहीं बैठे रहो, यूं बताओ, जब बड़का के ब्याह करे तो अपनी टूम जो थी वो तुड़वा कर नहीं बनाई होगी ना? हैं? चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, सोना है, सोना ईंट के रूप में हो, बिस्कुट के रूप में हो, हार के रूप में हो, झुमरों के रूप में हो, सोना तो सोना रहेगा या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। लेकिन जब उसका आकार बदल देते हैं तो कभी चूड़ियां बन जाता है, कभी गले का हार बन जाता है, कभी कानों का बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो परमात्मा भी जो है ना, परमात्मा सोना है, यूं समझ लो। उसके आभूषण कृष्ण बना लो, राम बना लो, श्याम बना लो, मोहन बना लो, गणेश बना लो, है ना? जब ये राम कृष्ण नहीं थे तो भी परमात्मा था, और जब राम कृष्ण नहीं है तो भी परमात्मा है। या दूसरा उदाहरण समझना हो तो उसको यूं समझो कि अपनी ईंटें जो हैं वो किससे बनी हुई है? मिट्टी से। मटका किससे बना? सुराही किससे बनी? मिट्टी से। और जब ये टूट जाती हैं तो ये क्या बन जाती हैं? तो भी मिट्टी बन जाती हैं। और जब ये बनी हुई हैं तो बाहर भी मिट्टी है, अंदर भी मिट्टी है। समझ में आया? परमात्मा जो है कण कण में विद्यमान भी है और उसके बाद उनसे बाहर भी है, और बाहर रह के उनको देख रहे हैं। और जब वो सारी चीजें हट जाती हैं तो भी सिर्फ परमात्मा ही रहता है। परब्रह्म शक्ति आदि काल से ही साथ रहे। जब पार्वती माता को ये पता चला कि भगवान शंकर आनंद तांडव कर रहे हैं, तांडव तो गलत शब्द है, आनंद नृत्य कर रहे हैं, आनंद नृत्य कर रहे हैं, तो नारद जी ने जाके मां को प्रेरणा दी कि मां, ये भोलेनाथ इतने मगन होकर नृत्य किसके साथ कर रहे हैं? और जिसको ये कर रहे हैं, जिसके साथ ये नृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब वो उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो मां को भी इस चीज से थोड़ी सी वो हुई, भाई ऐसा कौन है जिसको मेरे से भी ज्यादा प्रेम कर रहे हैं? तो उन्होंने जाके देखा कि वहां नरमुंडों की माला जो परमात्मा पहनते हैं उनके साथ में वो नृत्य कर रहे हैं। तो पार्वती मां ने पूछा कि मुंड है कौन? क्या है ये मुंड? किसके मुंड है ये? तब भगवान ने कहा कि तेरी इच्छा है इसलिए बता रहा हूं, ये तेरे ही मुंड है। तो पार्वती मैया ने कहा कि भाई मेरे मुंड कैसे हैं? तब उन्होंने बताया कि तू बार बार में अवतार लेती है और जब तू ये शरीर छोड़ती है तो मैं वो मुंड अपने पास अपनी माला में सजा लेता हूं, ये वो मुंड है। तब भगवान ने पूछा, उनसे मां ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि मैं बार बार जन्म लेती हूं? भाई मुझे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? तो परमात्मा ने उनको अमर कथा सुनाई कि ये जीवन मरण से छूट जाए। समझ में आ गया? इनसे पहले तो सती माता भी हुई थी। अब ये बताओ कि आदि शक्ति जब आरंभ से ही साथ थे तो फिर सती को जन्म क्यों लेना पड़ा? सवाल आते होंगे ना दिमाग में। या पार्वती को क्यों जन्म लेना पड़ा? सती को सती क्यों होना पड़ा? सवाल आते होंगे दिमाग में। तो अब
परम शक्ति जो है उसकी इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने की, वे सृष्टि की रचना की है। अब सृष्टि की रचना दो तरह से थी, एक परमात्मा की इच्छा मात्र से और दूसरी मैथुनी संसार। मैथुनी संसार में स्त्री और पुरुष की आवश्यकता है। अब इच्छा मात्र से तो कुछ भी पैदा कर दो। उन्होंने इच्छा मात्र से श्री हरि विष्णु जी से ब्रह्मा जी, शंकर भगवान उत्पत्ति हो गई तीनों की। अब तीनों को आदेश दे दिया कि आप लोग सृष्टि की आरंभ करो सृष्टि को। तो रुद्र जो हैं, रुद्र कौन है? भगवान शंकर। और भगवान शंकर किस चीज के लिए जाने जाते हैं? गुस्से के लिए, तांडव के लिए। अब जैसा कलाकार होगा, कलाकृति भी तो वैसे ही बनाएगा ना। तो उन्होंने रुद्र बना दिए। तो रुद्र बना दिए तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, बोला महाराज आप तो रहने दो, है जी, आप रहने दो, सृष्टि की रचना में मैं एक संभाल दूंगा। लगे बात होगी भाई, परब्रह्म जो है वो चाहता है कि ये सृष्टि प्रेम का वो बने, प्रेम भावना हो, और आप सारे रुद्र बना रहे हो, तो इसने सृष्टि ने रोक लो। ठीक है भाई, रोक ली। अब समझ में फिर नहीं आ रहा। फिर परमात्मा से पूछा तो परब्रह्म की शक्ति के अनुसार उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया। अर्धनारीश्वर का मतलब कि आदि नारी राध्य पुरुष। और ये चीज देवी भागवत के अंदर भगवान विष्णु ने जब परब्रह्म से पूछा कि आपका स्वरूप क्या है, आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, आप नपुंसक हो क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं नपुंसक हूं, मैं इनसे परे हूं। तो परमात्मा ने उनको अर्धनारीश्वर का रूप दर्शन करवाए कि भाई तो इस तरह से सृष्टि की रचना कर। अब ब्रह्मा जी ने मांस के पिंड तैयार कर दिए। अब मांस के पिंड तैयार हो गए, उसको आप यूं समझ लो आपके मोबाइल जो हैं वे तैयार हो गए। अब अगर उसमें सिम ना हो तो मोबाइल कम्युनिकेशन हो जाएगा? कम्युनिकेशन नहीं होगा ना। अब बारी आई सिम डालने की। तो सिम जो है मेरे श्री हरि भगवान विष्णु, उन्होंने जिम्मा अपने ऊपर लिया और उन्होंने क्या किया, अपनी चेतना शक्ति उन मांस के पिंडों के अंदर डाल दी। अब जब मांस के पिंडों के अंदर चेतना आ गई तो वो मोबाइल काम करने लगे, कम्युनिकेशन होने लगे, आपस में संपर्क होने लगे। जब मोबाइल में से सिम निकाल देते हो तो मोबाइल क्या हो जाता है, बच्चों के खेलने का खिलौना हो जाता है। वीडियो देख लो, अपना गाने सुन लो, ना तो ये तो साइड में बस। इसी प्रकार इस सृष्टि की रचना जड़ और चैतन्य से, शक्ति से हुई। जड़ का मतलब जो एक बाटे का कर जो देखो हो, ये सारे जड़ है जो हिल नहीं सकते। और चेतना हमारी आत्मा स्वरूप जो है वो चेतना है। समझ में आ गया ये कितना? तो अब हमारा शरीर जो है जड़ और चेतन से बना, और चेतना किसने दी? उस पर शक्ति ने दी, भगवान विष्णु के माध्यम से। अब वो स्त्री में डल गई तो उसका नाम संतोष, कमला, बतेरी, राम प्यारी, कुछ भी हो गया, मीनाक्षी, है ना, कुछ भी नाम हो गया। और वो पुरुष में डल गई तो उसका नाम ब्रजमोहन, शोभागिरी जी, हंसगिरी जी, बिहारी जी, ये हो गए। गलत तो नहीं, लेकिन शक्ति तो सारी एक ही है ना। तो यहाँ पे ना स्त्री है ना पुरुष है, यानी कि आत्मा का स्वरूप जो है वो अगर आप समझो तो वो आत्मा जो है ना स्त्री है ना पुरुष है और ना वो नपुंसक है।
वो परमात्मा का रूप है, परमात्मा का ही अंश है। या इसको दूसरे तरीके से समझो कि सागर की एक बूंद में, सागर की एक बूंद में जो चैतन्य शक्ति है, परमात्मा के पास कोई कमी नहीं। सागर में बूंद की क्या कमी है? तो ये इसीलिए हम इनको आत्मा और परमात्मा बोलते हैं। समझ में आ गया? और जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद शास्त्र हैं, सब हमारे को यही सिखाते हैं कि हम अपने काम में लगे हुए परमात्मा को ना भूलें। अब आप कथा सुनने के लिए आए हुए हो, अगर दिमाग में ये बात रहेगी कि मेरा घर है और मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, शाम को उनको रोटी भी बना के देनी है जी, और घर का काम भी करना है, तो कोई भी चीज आपको उससे रोक नहीं पाएगी और ना उससे आपको अलग कर पाएगी। इसी प्रकार ये चेतना शक्ति कहां से आई है? परमात्मा से। और जब ये वापस जाएगी तो कहां जाएगी? परमात्मा के पास। तो घर कौन सा हुआ हमारा? घर परमात्मा का हुआ ना। जब हम ये याद रखते हैं कि शाम को हमने जाकर रोटी बनानी है, या नौकरी करते हैं तो ये रहता है कि भाई 5 बजे तक की ड्यूटी है, उसके बाद जाकर घर संभालना है, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि यह भी ड्यूटी करना है, हर इस ड्यूटी के बाद भी हमने वापस अपने घर में जाना है। हम इस कार्य स्तर पे इतना मोह क्यों लगा देते हैं कि हमारे को घर पे जाने की चिंता ही नहीं। ये कथाएं, भागवत, वेद शास्त्र सारे हमारे को बार बार ये याद दिलाते हैं कि हमारे को बोल 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 हमारे को वापस अपने परमात्मा के घर जाना है, और हमारे को ये चीज भूलनी नहीं। ये याद दिलाने के लिए हमारे को कथाएं करनी पड़ती हैं, कथाएं सुननी पड़ती हैं। और आज सौभाग्य से, अच्छा, सबसे अच्छी कथा कौन सी होती है? सबसे अच्छी कथा जो है, देखो स्थान होते हैं हर चीज के। भाई हमारे को अपनी पार्टी करनी हो, बच्चे की जन्मदिन की या ब्याह शादी करनी हो, तो क्या करोगे? कोई अच्छा बैंकेट हॉल करोगे, वहां डीजे लगवाओगे, नाचना गाना होगा, है ना, बढ़िया खाना पीना होगा। और सेम इसी तरह से जब परमात्मा की भक्ति करनी हो तो कहां जाओगे? जहां डीजे बज रहा है वहां जाओगे, है? फिर जब भीड़ भड़ाका हो रहा हो, जब मेर तेर हो रही हो, आए मेरा केलेगी, यो केलेगी, तेरा कि मैं लाडू देगा नहीं देगा, है? बड़ा बेकार है, तेरा तेरा देगा, मेरा ना देगा, है? वहां परमात्मा की भक्ति होगी। तो परमात्मा की भक्ति वहां होगी जहां इन चीजों से हम बचे हुए। और ये चीजें, ये जो मंदिर हैं या आश्रम है, उनसे अच्छा कुछ नहीं होता। तो सबसे अच्छी कथा, सबसे उत्तम कथा संत द्वारा कही गई हो, संत के आश्रम में कही गई हो, तो सबसे अच्छा स्थान वो होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमहंस तिलानिया बाबा श्री श्री 1008 के परम शिष्य बाबा किशोरी पोपिया जी के आश्रम में आज इस कथा को कर लें। तो ये इन चीजों से परे है, भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम स्थान है। और आज हम यहाँ कथा करेंगे। तो सुखदेव जी उस अमर कथा का हिस्सा बनेंगे। हिस्सा कैसे बने सुखदेव जी? जब भगवान ने देखा कि भाई अमर कथा सुनानी है माँ को, और अमर कथा जो है वो हर किसी को सुनाई नहीं जाती, तो नहीं सुनाई जाती, उन्होंने माँ को ले जाके एकांत में ले गए। एकांत में ले जाके 3 तालियां बजाई। पहली ताली का मतलब ये था कि भाई हमने एकांत चाहिए, जो भी यहाँ हैं चले जाए। और दूसरी ताली का मतलब ये था कि जो भी जीव जंतु इसको सुन रहे हैं वो स्थान को खाली कर दें। तीसरी ताली में
ये था कि भाई यहाँ पे कोई भी ना रहे, यहाँ से सब जो है चले जाए। अब परमात्मा की लीला होती है, उसकी लीला के बिना कुछ नहीं होता। कहने का मतलब कोई ये कह दे ऐसा हो गया ऐसा हुआ नहीं, उसकी इच्छा होती है, उसकी इच्छा से ही होते हैं सारे काम। परमात्मा की लीला थी, सुखदेव जी को अमर कथा सुननी थी और सुखदेव जी तोते के अंडे के अंदर जीव द्रव्य के रूप में अब परमात्मा की तालियों के बावजूद वो वहां से जा नहीं पाए। भाई जो कथाएं सुननी थी ना, परमात्मा की लीला थी। परमात्मा ने 3 तालियां बजाई, जितने भी उड़ने वाले चलने वाले छोटे बड़े जैसे भी जीव थे सारे जीव वहां से बाहर हो गए, और जो अंडे के अंदर जीव द्रव्य में फंसा हुआ था वो बेचारा कैसे बाहर हो। अब परमात्मा ने जब अमर कथा सुनानी शुरू की तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको जब आप सती के रूप में थे जब भी सुनानी चाहिए थी और आप सो गए थे, तो अब की बात सोना मत, जो अमर कथा सुनाओ और मैं कथा करते समय अपने ध्यान में होगा, तो उस समय हो सकता है मेरा ध्यान आपकी तरफ ना हो, लेकिन ध्यान के अंदर भी मैं आपकी आवाज जरूर सुनूंगा। तो आप मेरे को पुकारे बनते रहना ताकि मेरे को पता लगा रहे कि आप जग रहे हो। अब माँ उकारे बनते बनते फिर सो गई। अब कथा में आनंद किसको आ रहा था? सुखदेव जी को। कथा में आनंद सुखदेव जी को आ रहा था, और सुखदेव जी जो हैं तोता किस चीज के लिए जाना जाता है? आप राम राम बोलना सिखाओ, राम राम बोलना सीख जाएगा, श्याम श्याम बोलना सिखाओ, श्याम श्याम बोलना सीख जाएगा, मतलब नकल करने में नंबर 1। अब उसने देखा माँ तो सो गई, अब बाबा जो है समाधि टूट गई, रहेगा था बीच में रोएगी, तो माँ के ही आवाज में है जी हाँ। और जब कथा संपन्न हुई तो तो हमारे बाबा जी ने बताया एक कि सुल्फी यार किसके खाए पिए किसके, है जी। तो कथा संपन्न हुई। अब सुखदेव जी कहें अब था तो रखिए काम भाई चलो अपने, तो सुखदेव जी जो है वहां से चल पड़े। जब वो चले तो भगवान शंकर उनके पीछे पीछे दौड़े। अब भगवान शंकर पीछे पीछे दौड़े तो ये भी परमात्मा की लीला थी कि वेद व्यास जी जो हमारे हैं परम हरि नहीं श्री हरि के अंश अवतार, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, शंकर भगवान से, और शंकर भगवान से प्रार्थना करके पुत्र मांगा था कि भी मेरे को पुत्र मिले, और पुत्र भी ऐसा हो अजर अमर हो, और अजर अमर के साथ में ज्ञानी भी हो। तो आज ब्रह्म का ज्ञान लेके अमर कथा लेके सुखदेव जी आगे आगे और शंकर भगवान पीछे पीछे, और वो माँ के गर्भ में छुप गए। जब माँ के गर्भ में चले गए तो वहां पे महादेव कह रहे हैं बाहर निकल। अब बाहर कर्फ्यू लगा हुआ हो, 2 पुलिस वाले बैठे हो डंडा खाए लठाए, और आप दोनों कहें बाहर निकल, कौन बाहर निकलेगा भाई, है जी। सुखदेव जी कहें बोला और किसी ने बौड़ा बनाएगी, आपा ठीक है आपा ठीक। तो भोलेनाथ कहते हैं अरे माँ का गर्भ है, ये तो नरक है, मलमूत्र का द्वार है, यहाँ है क्या, है जी भाई, मलमूत्र है, रक्त है, मांस है, बोला क्यों पड़े इसमें, क्यों दुखी हो रहा बारा, बोला और कोई ढूंढ, मारे ठीक हूँ, मनोरे आनंद आए, अपना और किसी ठिकाना ढूंढ। अब भगवान बोले भाई यूं नहीं होता, समय अवधि निश्चित होती है किसी भी चीज की, गर्भ में ज्यादा नहीं रह सकता। तो भगवान श्री हरि की प्रेरणा से बोले इन्हें समझाओ भाई। तो कृष्ण भगवान विष्णु गर्भ में उनसे
बात करते हैं सुखदेव जी से, कहते हैं बेटा बाहर आ जाए। कहता बाहर तो आ जाऊं, लेकिन आंधे थारी माया गिरेगी, अलमला थारी माया में पड़ना नहीं। तो बोला ईसा पौड़ा हो रही जटोई हो, अपन तो अमर कथा ली सुन, ब्रह्म ज्ञान गया मिल, आप जित हमोड़े राजी, थारी खातर ये नरक होगा, मेरी खातर नरक होनी, मैं तो माँ के गर्भ में राजी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सृष्टि का नियम बदल जाएगा और आपको बाहर आना होगा। तो बोला बाहर आना होगा तो पहले तो अपनी भक्ति दे कि मैं तेरी भक्ति कर सकूं। तथास्तु भक्ति दे दी। अब बोला ये योग माया जो है इसमें हटा। तो बोला भाई योग माया तो सबके ऊपर असर डालती है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, या नहीं छोड़ती किसी ने भी, करने किस तरह छोड़ना। तो बोला समय दे दे, जैसे अपने बच्चे खेलते हैं ना, वो खेलते हैं पकड़न पकड़ाई भी खेलते हैं, छुपन छुपाई भी खेलते हैं, वो कहते हैं 2 मिनट का टाइम दे, इतनी देर में छुप जाओ, हाँ टोस कर तो लिए होता है ना। तो उन्होंने भी कहा फिर समय अवधि दे। बोला समय अवधि नहीं दे सकता हूँ कि सुई की नोक को ऊपर सरसों टेक ले, या सरसों जितनी देर ठहरे उतनी देर में माया न डांट सकूं, उससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं। बोला बतेगी इतनी देर में भगवान सुखदेव और नाल को काटते हैं, 14 साल के तो हो ही चुके थे गर्भ में, और नाल को काटते हैं और सीधा वन की तरफ, जंगल की तरफ। पीछे से माया अपना घेरा घेरती है। और माया घेरा कैसे घेरती है? माया कैसे घेरा घेरती है? माया कहती है बेटा सुखदेव एक बार देख तो ले, बेटा सुखदेव बात सुन, एक बार देख तो ले, भाई गर्भ में 14 साल पाला है, दर्शन तो दे दे। अब सुखदेव जी बिना बात किए, हमारे भाई सुजीत जी आएंगे, रविंद्र जी आएंगे, चलो, तो अभी वो बिना ध्यान दिए पीछे कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, सीधे वन की तरफ चल पड़ती है। जब पीछे से आवाजें आती हैं कि बेटा बेटा, तो पेड़ पौधे जवाब देते हैं, प्रकृति ही जवाब देती है कौन किसका बेटा और कौन किसका पिता। पता नहीं कितनी बार ये तेरा पिता बना है और पता नहीं तो कितनी बार इसका पिता बना है। ये आवागमन है। और जब ये इस माया से पीछे हट गया तो इसको क्यों आवाज दे रहे हैं? तो भाई भगवान विष्णु का अंश अवतार है और इसको क्यों पीछे से उतर रहे हैं? तो इस तरह से सुखदेव जी 14 वर्ष की आयु में गर्भ से बाहर आए और सीता वन में निकल गए। अब सुखदेव जी जब वन में चले गए, वेद व्यास जी ने भगवान शंकर से जो पुत्र मांगा था, किसी का बेटा जन्म लेते ही वन में चला जाए, माँ बाप पे क्या बीतेगी? तो अब उन्होंने नारद जी को तैयार किया कि वे सुखदेव जी को वापस लेके आ। सुखदेव जी को वापस लेके आ। कहते सुखदेव जी को वापस कैसे लेके आऊं? तो सुखदेव जी से बात करते हैं, कहते हैं भाई मेरा इस सृष्टि में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मेरा पिता नहीं, कोई माता नहीं, मैं अपना परमात्मा के ध्यान में। अब नारद जी कहते हैं तेरी बात लाख रुपये की, आमतन करना कहते भी नहीं है जी, लेकिन यूं बता जिसको तू जानता नहीं उससे प्रेम कैसे होगा? जिसको जानता ही नहीं उससे प्रेम कैसे होगा? बोला जानू कैसे? जानना ये है परमात्मा जो है वो एक विराट स्वरूप है उसका, और विराट स्वरूप में क्या है? जितने भी ये ग्रह हैं सारे के सारे परमात्मा के अंदर सम्मिलित हैं। सूरज चांद सितारे सारे परमात्मा में सम्मिलित हैं। ये जितनी नदियां पहाड़ सारे के सारे पूरा विराट स्वरूप है। सूरज चांद को तो तू उनकी आंखें समझ ले और 10 दिशाएं हैं उनके कान समझ ले। बता इस सृष्टि को कैसे अपनी आंखों में बसाएगा, कैसे उससे प्रेम करेगा?
बात तो ठीक है। तो परमात्मा या तो आंखों से तेरे अंदर उतर सकता है और या कानों से तेरे अंदर उतर सकता है। आंखें तेरी इतनी सक्षम है नहीं कि इस पूरे विराट स्वरूप को देख सके, और भगवान के भजन तने सुने नहीं, तो भगवान को जानेगा कैसे? जब भगवान को जानेगा ही नहीं तो भगवान को प्राप्त कैसे करेगा? भगवान को प्राप्त कैसे करेगा? आप रुक्मिणी की कहानी सुनी सब लोगों ने, आपने? रुक्मिणी भगवान कृष्ण से पहले मिली थी क्या? नहीं मिली ना। उन्होंने चिट्ठी किस तरह डाल दी, अगर आकर क्या ले जाइए, नहीं तो फिर जयराम देवी है जी। कैसे प्रेम हो गया उनको उनसे? भगवान की कथाएं सुन सुन के प्रेम हुआ था कि बच्चा था, माखन खाता था, बाल लीलाएं करता था, रास रसे ये किया वो किया, फलाना मारा ढीगड़ा मारा, है ना, पांडवों को उद्धार कर दिया, उसका ये कर दिया। ये सुन सुन के ही तो प्रेम हुआ ना। तो परमात्मा को या तो आंखों से प्राप्त किया जा सकता है या कान से प्राप्त किया जा सकता है। या तो परमात्मा के दर्शन कर ले और या परमात्मा के बारे में सुन ले। इस सृष्टि में हमारे सबसे अच्छे मित्र कौन है? राम गोपाल हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो, इस सृष्टि में सबसे अच्छे मित्र हमारी ये इंद्रियां हैं। आप यूं बताओ, किसी की आंखें चली जाए उसका संसार चला गया, किसी को सुनना बंद हो जाए उसका भी संसार गया, जीभ का स्वाद चला जा, मन की दिवाली अगलेगी तो है जी। तो सबसे अच्छे मित्र कौन हुए? इंद्रियां। और सबसे बड़े शत्रु कौन हुए? चिंकी। आंधे रुपया चाचा 500 रुपए दे। ठीक बात है, सही। तो कहने का मतलब सबसे बड़े शत्रु जो हैं वो भी हमारे इंद्रियां ही हैं। कारण वो कहेंगे गलत चीज सुनेंगे, गलत चीज देखेंगे, गलत चीज खाएंगे, गलत चीज सुनेंगे, है ना। यानी कि ये इंद्रियां अगर परमात्मा की सेवा में लग जाएं तो सबसे अच्छी दोस्त है, और यही परमात्मा के विपरीत चल पड़े तो शत्रु हैं। तो इनको परमात्मा की तरफ कैसे लेके जाएं? जब जिस चीज का स्वाद चख रखा हो वही चीज चखेंगे। एक बच्चे ने कभी दूध चखा ही नहीं, उसको आप दूध पिला दोगे? तो माताएं जो हैं सबसे पहले उनको डंडा लेके उठा के और कहती हैं ये पहले यो कर, बाद में, है ना। देखो, अच्छी चीज कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए, और बुरी चीज माँ बाप भी देते हो तो छोड़ देनी चाहिए, है जी। सही है ना। अच्छी चीज कहीं से भी मिले। मैंने एक मुल्ला जी को बोलते हुए सुना था। क्या बोलते हुए सुना था? बोला जी, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो मस्जिद में लेके जाओ प्रेम से कि आ जा भाई, और जब 10 साल का हो जाए तो उसको जूत मार कर नमाज पढ़ाओ। भाई जब 10 साल का हो जाए तो उसको जूते मार कर नमाज पढ़ाओ, पढ़ नमाज। तो ये अच्छी चीज है। हमारे को भी अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको मंदिरों में, सत्संग में, कीर्तन में लेके जाना चाहिए कि लो बेटा तुम आनंद लो वहां पे। और जब वो 10 साल के समझने लायक हो जाएं तो उनके जूता मार के उनको कहनी चाहिए कि देवी की पूजा कर, या बाबा ने नुआ दुआ का बाबा की सेवा कर। ये अच्छी चीज है। तो जो अच्छी चीज मिले वो लेनी चाहिए, जो गलत हो वो छोड़ देनी चाहिए। किसी ने छोड़ा है परमात्मा के लिए अपने माँ बाप को? प्रहलाद को नहीं जानते?
उसने अपने पिता का काम मान लिया? नहीं माना। उसने कहा कि संसार का पिता जो है मैं हूं, सृष्टि रचने वाला मैं हूं। उसने कहा पिताजी नहीं, आप सिर्फ एक जीव हैं, परमात्मा जो है वो तो श्री हरि विष्णु है। और उन्होंने नहीं माना, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। मीरा है, मीरा ने अपने घरवालों को छोड़ दिया। हमारे कन्हैया मित्तर जो हैं उन्होंने भजन भी गाया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो राम का है वो हमारा है, जो राम का नहीं वो हमारा भी नहीं। तो ये अब सुखदेव जी को नारद जी ने समझाया कि बेटा अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो या तो उसके दर्शन कर या उसके बारे में सुन, और सुनाने के लिए इस सृष्टि में सबसे उत्तम तेरे पिता हैं जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है। अब भगवान के भजन सुनने के लिए, भगवान का गुणगान सुनने के लिए सुखदेव जी वेद व्यास जी से मिलने आते हैं। ठीक है ना? तो मैं यहां ये कहूंगा कि हमारे बच्चे हमारे से प्रेम बनाए रखें, इसके लिए भी हमारे को भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। हमारी नानी, हमारी दादियां हमारे को कहानियां सुनाती थी। किस किसने सुनी नानी से दादी से कहानियां? ये देखो बच्चों के हाथ नहीं आए, 2 के आए, बाकी के नहीं आए। गलत है ये। शाम को अपने बच्चों को लेके कहानियां सुनाया करो ताकि उनका इंटरेस्ट बने, उनकी रुचि बने आपके पास बैठने की। सीखो जी, हाँ सीखो। क्योंकि देखो ये मृत्यु लोक जो है ना, ये स्वार्थ से भरा हुआ है। हाँ हाँ, आदत नहीं गिरी हमने, तो आदत नहीं गिरी हमने। नहीं तो एक बात कहो ना, जब हम कथाएं सुनाते थे, नानियां कथा सुनाती थी, तो हम शाम को जाके चारपाई बिछा के बैठ जाते थे। नानी कहानी सुना, दादी कहानी सुना, आदत गिरी ना। अब भगवान के भजन के सारे आपके बच्चे आपके नजदीक आएंगे आपकी कथाएं सुनने के लिए। जब आपके पास सुनाने कोई कुछ नहीं है तो ये मृत्यु लोक जो है ये स्वार्थ से भरा हुआ है। मृत्यु लोक स्वार्थ से भरा हुआ है। आपके बच्चे आपके पास आके क्यों बैठे? कारण बताओ। धन दौलत है, वो एक दिन ले जाएंगे। पैसा रुपया दे दी है, एक दिन अपना नाम करा लेंगे, मीठा बोल के दादी माँ मैं तो तेरा ही हूँ, करिए हो। अकलाट लिए बचन गए, माँ ठीक से ही बोल के मिले नहीं है ना, तो बस ठीक से कर भगवान के भजन। मैं क्या तो बैठू दे मैं तो जब भी बैठूं जब मैंने कुछ सुना हो, जब तेरे में इंटरेस्ट हो, कुछ नया सुनने की इच्छा हो, तो बच्चों को अपने पास बिठाया करो। घंटा आध घंटा उनको जबरदस्ती बिठा के कुछ न कुछ सुनाया करो। और नाना नानी की, माँ बाप की, दादा दादी की एक छाप छूटती है, वो छाप फिर बोली नहीं जाती। बात बात पे फिर ये निकल के आती, मेरी दादी क्या करती, मेरी नानी क्या करती, है ना। और वो जब ही है जब आप कुछ कहोगे, जब आप कुछ सुनोगे। तो आज नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी के पुत्र जो उनको छोड़ के चले गए थे, भगवान की कथाएं सुनने के लिए जंगल से वापस आते हैं। अब बीच में एक किस्सा और घटता है। बीच में किस्सा क्या घटता है? तालाब में महिलाएं नहा रही हैं और सुखदेव जी 16 साल के हो चुके, 14 साल के गर्भ में थे, 2 साल भगवान के भजन करे, 16 साल के हो चुके, वहां से आ रहे हैं। जब वो आ रहे हैं तो किसी महिला के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने जैसे थी वैसे ही काम कर रही नारी। पीछे पीछे उनके पिता सुखदेव आ रहे, सुखदेव के पिता वेद व्यास जी आ रहे हैं।
और उनको देखते ही महिलाओं ने अपने कपड़े ठीक करने शुरू कर दिए। अब वेद व्यास जी को इस चीज में आश्चर्य हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं, बोला भाई ये बताओ, मेरा बेटा तो 16 साल का और मैं 100 साल का, मेरे को तो देख कर तुमने कपड़े ठीक करने शुरू कर दिए, अरे वो जो जवान बालक गया है इसका आगे थारे कोई गतिविधि नहीं। तो महिलाएं कहती हैं, महाराज ये जो है ये परमात्मा के ध्यान में लीन है, इसको स्त्री पुरुष का भेद पता ही नहीं है, और यही कारण है कि इसने आके हमारे से पूछा भी नहीं कि तुमने कपड़े ठीक किए या नहीं किए, क्यों नहीं किए। आप भगवान की माया में फंसे हुए हो, वेद व्यास जी को। और कौन से वेद व्यास जी? जो परमात्मा श्री हरि के अंशावतार है। बोले मैं कैसे फंसा हूं? बोले नहीं फंसे हुए होते तो आके पूछते ही नहीं है बात कि तुमने कपड़े ठीक क्यों करे थे, छोरे नको ने पूछी हैं, तूने कैसे पूछा? तो वेद व्यास जी को अपनी गलती महसूस हुई और उन महिलाओं से सीखने को मिला कि माया जो है सबसे पहले यहीं से घेर दिया। जिसको स्त्री पुरुष में भेद पता लग गया वो माया के चंगुल में फंस गया। और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, किशोरी पोपिया जी को जितना मैं जानता हूं और जितना मैंने देखा है वो इससे परे थे। उनको कोई स्त्री पुरुष से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे परमहंस को मैं प्रणाम करता हूं। और सुखदेव जी, उन्होंने आके अपने पिता से कथाएं सीखी और कुछ तोते का अवतार थे, तोता का रूप था। और तोते की खासियत होती है आपसे ही सुन के आपको ही सुनाता है, आपसे ही सुनता है और आपको ही सुनाता है। और जब वो सुनाता है तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। राम राम हमें तो हमसे ही तो बोलना सीखता है, मिठू मिठू हमसे ही तो बोलना सीखता है। और जब वो बोलता है तो हम अपने सारे काम छोड़ के उसी के साथ लग जाते हैं। बोलियो एक बार, फिर बोलियो राम 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 मिठू मिठू, उसी के साथ लग जाते हैं ना। तो ये सुखदेव जी की खासियत है। हम उन सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन पर वो आएं और अपने मुखारविंद से ही इस कथा को श्रवण करें। अब इस चीज में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम जब बुलाते हैं और जिसकी जो रुचि होती है वो आता है, जिसकी जो रुचि होती है वो आता है। आप भगवान के भजनों के लिए जिसको बुलाओगे तो जिनको इसकी ललक है, जिनको इनकी प्यास है, वो आ जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे। सुखदेव जी हमारे जो गृहस्थ धर्म को छोड़ के, गृहस्थ धर्म उन्होंने अपनाया ही नहीं, माता पिता को छोड़ के वन में चले गए, परमात्मा का नाम सुनने के लिए आए। वही सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को श्राप मिला, राजा परीक्षित के बारे में जानते हो? कौन है राजा परीक्षित? हाँ जी, अभिमन्यु का पुत्र। ठीक है जी। पांडव और कौरवों के कुल में एक ही बच्चा बचा था जिसका नाम परीक्षित था। उसके ऊपर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था गर्भ में, और गर्भ में भगवान ने उनकी रक्षा की थी। पता है इस कहानी का आपको? तो आज हमारे बीच में परीक्षित बैठे हैं। आप सारे परीक्षित हो, आप सभी परीक्षित हो।
आप कहोगे जी हम तो अभिमन्यु के बेटे को नहीं, है जी? यही बात है ना। आप ये बताओ, गर्भ में बच्चे की रक्षा करता कौन है? हाँ जी, लियो जी। भगवान कृष्ण जो हैं, श्री हरि परब्रह्म जो हैं, वो ही गर्भ में बच्चे की रक्षा करते हैं, चाहे आप हो और चाहे मैं हूं। और ब्रह्मास्त्र सबके गर्भ पे छोड़ दिया गया है। माताएं जो हैं इनको समझाने की जरूरत नहीं, जितना 9 महीने ही अपने आप को बचा बचा के चलती हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऊंचा नहीं चलना, नीचा नहीं चलना, ये भी ध्यान रखना, वो भी ध्यान रखना है। अपना खाने पीने का भी त्याग करती हैं। ये गलत बोल रहा हूं भाई? धूम्रपान भी नहीं करना है, खाना पीना भी नहीं, शराब भी नहीं पीनी, भगवान के भजन भी सुनने हैं। ये सारे काम गर्भ में जब बच्चा होता है करते हो नहीं करते हो? तो परमात्मा आपका गर्भ में रक्षण करता है। और अश्वत्थामा जो है उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ रखा है मारने के लिए, और गर्भ से सुरक्षित बाहर लेके आना परमात्मा अपने कंधों पे लेता है। ये परीक्षित है और ये भगवान की कथा है। तो हम सब परीक्षित हैं, क्योंकि हम सब ने गर्भ से बाहर आए हैं और गर्भ में हमारी रक्षा, हमारा रक्षण परमात्मा ने ही किया है। जब हम गर्भ में होते हैं उस समय उल्टे लटके हुए होते हैं, और उल्टे लटके लटके भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इस नरक दबार काट दे, है जी? और इस बात तो आगे गेट है, ये छोटे बच्चे हैं जो हमारे, ये भी क्लासों में होते हैं ना, पिछली क्लास में जब आते हैं ना, पेपर सिर पे आते हैं, पेपर सिर पे आते ही हे भगवान इस बार काट दे। आगे गेट शुरू तो पढ़ूंगा, है बेटा, और क्लास में टॉप आऊंगा। करते हो नहीं करते हैं? तो यही काम जीव जो है माँ के गर्भ में करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि जितने भी गलती करी कि मैं नहीं करूंगा, एक बार खाली तेरा ध्यान और कुछ नहीं। एक बार दे, और बाहर आते ही फिर योग माया, ये तेरी माँ है या तेरी मौसी है? मौसी तक बोले ये भी आते थे कपड़े ने भी ले जाएगी, और मन मान तेरे कान बादल ने भी ले जा, है जी? लकोले सबसे पहले जो माँ गुरु होती है वो माँ ही होती है। माँ ही सिखाती है कि ये तेरा है वो मेरा है। बच्चे को थोड़ी ना पता चलता है, वही बताती है बेटा ये तेरा पिता है, ये चाचा है, और ये पड़ोसी हैं, और ये तो ईसा है, इस नजर में भी दिख जाए वो ठा के लेकर जाएगा। तो उससे तो आते ही सात चीजा ने लपौना शुरू कर नहीं, और यहीं से योग माया जो है अपना प्रभाव बनाना शुरू कर देती है। ये मेरा कमरा है, ये उसका कमरा है, ये उसका पापा है, ये मेरा पापा है। और ये कथाएं हमारे को सुनने के लिए भागवत में मिलती हैं। ध्रुव की कथा सुनी है ना आपने? ध्रुव की कथा में क्या हुआ था? सुरुचि जो है उसने सुनीति के पुत्र ध्रुव को पकड़ के गोद में सटा दिया। अगर इस गोदी में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ये योग माया है, ये योग माया है। और ये कथाएं जो हैं ये हमारा जीवन सुधारने के लिए है, हमारे को बताती हैं। ध्रुव की कथा में क्या था? 2 माताएं थी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। अब सु हटा दो, क्या नाम बच गए? रुचि और नीति। नीति का मतलब क्या, रुचि का मतलब क्या? नीति का मतलब तो ये जो नियम कायदे कानून, और रुचि का मतलब जो मन में आया। आपको दोनों में से कौन सी चीज अच्छी लगती है? रुचि अच्छी लगती है। कारण मान लो कहेगी ना बेटा चाउमीन इडली डोसे ये से देंगे हैं, आज सर्दी हो रही, ठंड, आइसक्रीम तो बिल्कुल भी नहीं खानी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो नीति है। वो क्या है? वो नीति है।
और बच्चे कहेंगे माँ का हो रहा है दिमाग खराब, ब्याह का सीजन आ रहा है, फ्री की चाउमीन मिलने लग रही है, फ्री की आइसक्रीम मिलने लग रही है और रोक है जबरदस्ती, ठीक है ना। तो यही काम उत्तानपाद जो है वो जीव है, उत्तानपाद जो है वो जीव है, आप और हमें। उसके दो पत्नियां हैं, एक रुचि है एक नीति है। नीति उसको नियम कायदे कानूनों पे रखना चाहिए और रुचि कहती छोटे नहीं इसका क्या करेगा, तो उसको कौन सी पसंद आ रही है, रुचि पसंद आ रही है और वो नीति के कहे में नहीं चल रहा। जबकि नीति जो है वो बड़ी भी है समझदार भी है, लेकिन नीति को दरकिनार कर रहा साइड में। तो ये कथाएं हमारे को सारा ये सिखाती हैं कि भाई कैसे हमारे को जीना चाहिए, कैसे हम माया के फेर से बाहर आ सकते हैं और कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, कहीं दूर नहीं है, परमात्मा आप लोगों के पास ही है। आप ये देखो, आप किसी से भी छुपा लो, कुछ भी छुपा लो, परमात्मा को कैसे पता चल जाता है सारी बातें? जब भी पता चलता है जब वो वहां पे है। अगर वहां नहीं होता तो उसको कैसे पता चलता? विषम पिता में जब अपने प्राण दे रहे थे तो भगवान के अनन्य भगत थे वो। जब भगवान की जिसने भक्ति की है, जिसको भगवान ने जिसने भगवान को याद किया है, भगवान उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जब वो भगवान के भगत थे और अपना शरीर उनको छोड़ना था तो उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान उनके पास आ गए। जब भगवान उनके पास आ गए तो जीव जो है बहुत सियाना है। जीव मतलब आप और हम सब हैं, मैं भी जीव हूँ, आप भी जीव हैं, सारे बहुत सियाने हैं। अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। जब भी कुछ बुरा होता है तो हम क्या कहते हैं कि परमात्मा बेराना मेरे गेर के ऊपर रहे, मन्नत तो कभी किसी का बुरा नहीं करे, है जी, होता है ना, बोले मेरे गेर के ऊपर रहे। जबकि परमात्मा अपने आप से कुछ भी नहीं करता। ओ माय गॉड मूवी आपने देखी हो, उसके अंदर भी अक्षय कुमार क्या कहता है, बोला मैं चाहता तो महाभारत अकेला ही लड़ सकता था, मैंने ना तो पांडवा की जरूरत थी और ना और किसी की, लेकिन कर्म को प्रधान बना रखा है इसलिए मैं उनसे काम करवा रहा था। तो परमात्मा अच्छा और बुरा सारा हमारे को देता है, हमारे से ही काम करवाता है। करने को तो अकेला सब कुछ कर सकता है, सामर्थ्य है, लेकिन जब उसने हमारे को बनाया है तो वो हमारी ड्यूटी भी लगा रखी है, वो हमारे से काम भी लेता है। और अच्छा मिलता है तो भी हमारे कर्मों का मिलता है और बुरा होता है तो भी हमारे कर्मों का होता है। लेकिन जीव सियाना है, वो सोचता है कि जो कर्म तन्ने करे हैं उसका तीर्थ न्यारा तो किसी ने भी रहे को नहीं, है ना। और वो क्या कहता है, ये भगवान ये मेरा ही नहीं, मेरे ही गली क्यों पड़ रहे हैं। तो आज विषम पिता में वो भी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भगवान मन्नत तो कभी किसी का बुरा करे ही नहीं, फिर मेरे के लिए क्यों हो रहे हैं। तो परमात्मा उसको याद दिलाते हैं कि बोले भाई तन्ने में कौन दिखो था, लेकिन मैं तन्ने देखने ना रहा था। बोला जी बताओ कद के करा, तो बोला जब द्रौपदी का चीरहरण होया उस टाइम तू बैठा हुआ उड़े, और तू चाहता तो किसी की हिम्मत ही को बीच में बोल पड़ता, तू चाहता तो रोक सकता था, तो रोका। अब तू क्या कह रहा है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोला नहीं किया तो तू बता, जो द्रौपदी का साड़ी बढ़ाई वो कौन था? मैं तो था। जब मैंने वहां पर साड़ी बढ़ा के तेरे को प्रमाण दे दिया कि मैं यहां बैठा हूं,
और उसके बाद तू ये कह रहा है कि मैंने तो कभी कुछ कराया ही नहीं। तो जीव कितना ही शाना बने, परमात्मा ने उसका अकाउंट खोल रखा है और वो अच्छे कर्म करता है तो भी उसके चढ़ते हैं, और बुरे कर्म करता है तो भी चढ़ते हैं। और माता पिता सबसे पहले बुरे कर्मों का दंड देते हैं। एक बालक कितना है होशियार हो, कितना है पढ़ता हो, कितना है कीमे करता हो, लेकिन जब भी कोई गलती करता होगा तो थप्पड़ मारने 2 साल बाद खोलते थे उसकी माँ नू खोलते खैर कि इसने ये तो बालक से 2 साल बाद में इसे देखूंगी, चाहे वो गोदियां का हो, एक आधा थप्पड़ तो उड़े भी खाओगा, है ना। और कि मैं नहीं तो आजकल दिल्ली जो है, छोटी बहन है मेरी दिल्ली, तो वहाँ भांजा तो बड़ा हो गया, छोटा था तो हम तो जो आदत हमारी माता पिता से मिल रही होगा ये आदत थी, मैं इससे मारती क्यों ना 2 थप्पड़। तो बोली ना भाई हमारे यहाँ मारने का रिवाज को नहीं। तो मैं कहा फिर बोले इसकी नाक जो है ना वो काली कर देना, दंड देना है। कौन बच्चा कैसे समझता है जी? भाई कोई बच्चा नाक को ऊपर काली टिकारी समझ गया है, कोई थप्पड़ खा के समझे है, और किसी के गोला लाठी देनी पड़े। जो गांव से बिलोंग करते होंगे वो जरूर जानते होंगे कि छोटे बच्चे जो हैं हाथ पैर बांध के कमरे में भी गिरते हैं। अपने शहरा में 2-4 थप्पड़ मार के गुजारा कर लिया, और बड़े शहरा में गाँव हैं वे बोलना बंद करते हैं, तो मैं तेरे से बात नहीं करती था। तो बच्चा जीव कैसे समझता है, वो समझाना माता पिता का काम है। परमात्मा का काम भी यही है, जीव को समझाता है। दुर्योधन को भी समझाने के लिए परमात्मा बार बार आए, दुर्योधन को भी समझाने के लिए बार बार आए ना। अब जब नहीं समझता तो उसको कर्मों के फल देते हैं। सुखदेव जी ने भगवान की कथाएं सुनी और सुन के वो आगे सुनाई। उससे पहले का परीक्षित का जिक्र आ गया था। तो परीक्षित जो हैं वो और कोई नहीं, आप और हम हैं। और सुखदेव जी कथा सुनाने क्यों पहुंचे उनके पास, परीक्षित के पास? कारण क्या था? परीक्षित के पास कथा सुनाने के लिए क्यों पहुंचे? क्योंकि राजा परीक्षित जो है उसको श्राप मिल गया कि तेरा 7वें दिन, अब 10-15 मिनट बात ही करेंगे जी, बस बैठ जाओ, है ना, आज ज्यादा मिलेंगे। ये मातम्य है। मातम्य का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हम भागवत कथा क्यों सुन रहे हैं, किसने सुनी थी, किसने सुनाई थी, क्यों सुनी थी और क्यों सुनाई गई थी, इसको सुन के क्या मिलेगा आपको, ये सुननी चाहिए ना सुननी चाहिए, ये सारा का सारा मातम्य के अंदर आता है। अब कथा से बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर दिमाग में ये हो किसी के भी कथा से बाहर है, बताने का तरीका अलग हो सकता है। तो वहां पे राजा परीक्षित को श्राप मिल गया था कि तेरे को 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। अब हमारे पास में भी 7 ही दिन है, किसी के पास 8वां दिन नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इनसे अलग अगर 8वां दिन होता हो तो बताओ, है इनसे अलग कोई दिन? इनसे अलग कोई दिन नहीं। तो परमात्मा ने जब ये देखा कि परीक्षित को श्राप मिल गया कि 7वें दिन तेरे को नाग डस लेगा, अब जिसको ये पता चल जाए कि 7वें दिन उसकी मृत्यु है, फिर वो सुंदर सुंदर कपड़े खरीदने जाएगा नहीं, तो खाने पीने की बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करेगा। अगले जितनी भी दारू है, जितने भी खाने पीने के सारा मंगा ले, आज तो सारा टेस्ट कर लेना, 7 दिन बाद से मेरा नहीं मिलेगा। क्या करेगा 7 दिन? तो राजा परीक्षित के भी दिमाग उड़ गया, आउट हो गया। मैंने सोचा कि 7 दिन में क्या करूं, 7 दिन के अंदर क्या कर सकता हूं। तो जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। कोई मेरे जैसा गया, उसने कहा बोला राजा जितना भी सारा लुटा दे तेरा दान पुण्य में, तेरे के लिए किए जाना है,
किसी ने कहा छोड़ सब क्या है, तीर्थ यात्रा में निकल दे, वे भगवान के भजन ने। किसी ने कहा आवन पूजन कर ले, किसी ने कहा कुछ कर ले। तब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने आके कहा कि तू ना तीर्थ के चक्कर में पड़, ना दान पुण्य के चक्कर में पड़, ना हवन पूजन के चक्कर में पड़। तेरे पास 7 दिन हैं, 7 दिन परमात्मा की कथाएं सुन और इतना मगन होकर सुन कि भगवान से तेरे को प्रेम हो जाए। और जब तू भगवान से प्रेम कर बैठेगा तो जो भगवान का औलिया उसका क्या बिगड़ना है? जो भगवान का औलिया उसका बिगड़ना क्या है? तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से 7 दिन की कथा सुनी थी। इस कथा को आज हम विश्राम देंगे यहाँ पे और आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
दास जनों के दुख दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कहा की। जाके मन से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलधारी, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया सुदिलाए। लंका सपोट समुद्र सिकाई, जात पवन सुत वार नलाई। लंका जाय असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहाय, आन सजीवन प्राण हुआए। बैठ पाताल तोरी जब गाए, आई रावण की भुजा उखाए। वाहे बुरा असुर दल मारे, दाई बुरा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आके उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन तार कपूर लोचाए, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, गुरु कर्म कर पावे। लंका बुलाए, तुलसीदास स्वामी आरती गाए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ गला की। जाके मन से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाए। प्यारी लाल की जय। माता तुमेर तुमेर बंधु सखा, तुमेर तुमेर पिता तुमेर तुमेर सर्वं तुमेव देव। दीनन दीनन दीनित तुम समान रघुवीर। शोभा रघुवर लाल की, भले विराज की। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन का चार। अपने जन के कारण श्री कृष्ण वहे रघुनाथ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो भोले भट्टा की जय हो। कल सभी समय से आ जाएंगे, और जिसको प्रसाद में पूजा में भागीदार होना हो, आज के जैसे नाम लिखवा देंगे। आज प्रसाद देंगे अपना। जिसको भी प्रसाद लेके आना हो ना, वो बाबा जी को नाम लिखवा दियो कि भाई आज प्रसाद मैं बांटूंगा। आज का प्रसाद तुम्हारे बाबा जी ने कर रखी है व्यवस्था।